माय गॉड, ये तो मेरी गाड़ी है। विकी, शांत, तुमने इसे ड्राइव क्यों करने दिया? मैंने तो उसे मना किया था ना। तुम पागल हो गया क्या? तुम्हें अपनी जान की नहीं पड़ी, कम से कम दूसरों की जान की तो। रोहन, मैं पता नहीं यार ये सब कैसे यार। I'm sorry यार, I'm sorry रोहन। तुम ठीक हो ना? I'm okay brother। प्लीज जवाब दो। इट्स ओके ना विकी, तुम ठीक हो ना? बस दैट्स फाइन। रोहन, तुम इसकी छोड़ो, उस आदमी को चोट लगी है। किस आदमी को किट्टू? अरे उस आदमी को जिसके इसने अपनी गाड़ी से उड़ाया है। क्या विकी, तुमने किसी को अपनी गाड़ी से उड़ाया? बोलो। कोई भी नहीं था यार, कोई भी नहीं था। बस तेरी ये गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई यार, कोई भी नहीं था रोहन। रोहन, ये विकी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये गाड़ी ऐसे जा रही थी, वो आदमी वहां से चला आ रहा था और गाड़ी ने उसे ठोक दिया। तो तुम शांत से पूछ लो। अभी कोई नहीं था। किट्टू ये दोनों भी यही कह रहे हैं। मैं भी किसी आदमी को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। कोई नहीं है यहाँ पर। किट्टू रिलैक्स। रोहन, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कोई है? प्लीज जवाब दो, प्लीज जवाब दो। रिलैक्स। शान, काम करो, तुम इसे घर ले जाओ, हम आते हैं। जाओ। तुम इसे जाने क्यों दे रहे हो? इसका रहना बहुत जरूरी है। पुलिस आकर पूछेगी तो हमें बताना पड़ेगा कि विकी वाज ड्रंक। उसने नशे में था, इसलिए उस आदमी को ठोकर लग गई थी। एक मिनट। पुलिस? किस चीज के लिए पुलिस? पागल हो गई हो तुम? हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना रोहन, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वरना उस आदमी को हॉस्पिटल में। किस आदमी की रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? और तुम मेरे दोस्त को जेल भेजोगी? किट्टू, ये एक्सीडेंट मेरी गाड़ी में हुआ है। मेरा नाम खराब होगा, कपूर का नाम खराब हो जाएगा। रोहन, तुम्हें अपनी नाम की और इस गाड़ी की पड़ी है, लेकिन उस आदमी को जिसे चोट लगी है तुम्हें उसकी कुछ पड़ी नहीं है। तू कौन सा आदमी, कौन सी चोट? यहाँ कोई आदमी नहीं है। रोहन, मैंने उसे देखा है। प्लीज जवाब दो, कोई है? किट्टू, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, प्लीज। किट्टू, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जस्ट स्टॉप दिस ब्लडी नॉनसेंस। यहाँ कोई नहीं है। मैंने देखा है उसे। किट्टू, रिलैक्स। मैं मानता हूँ मेरे दोस्त से गलती हुई है, उससे एक्सीडेंट हुआ है, उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना बड़ा इश्यू बनाओ और पागलपन करो ऐसे। रोहन, तुम्हें ये पागलपन लगता है? एक आदमी को अपनी गाड़ी से ठोक देना और उसको बचाना, वो पागलपन है? देखो, तुम्हारे लिए ये मामूली बात होगी, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को चोट खाते हुए नहीं देख सकती। किस बेगुनाह को? कौन सी चोट? यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। किट्टू, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, ओके? गाड़ी में बैठो। मैं जब तक उस आदमी को ढूंढ नहीं लेती, मैं गाड़ी में नहीं बैठने वाली। किट्टू, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, गेट इनसाइड द कार। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो अपने दोस्त की तरह, लेकिन मैं नहीं आने वाली। किट्टू, कोई है? इनफ किट्टू, तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम वो करो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोहन, तुम एक्सीडेंट वाली गाड़ी लेकर जा रहे हो, डैम इट। हाँ तो ठीक है, मेरा भी कंप्लेंट कर देना तुम पुलिस में, ठीक है? रोहन, why don't you understand? प्लीज मेरी बात समझो, मैंने देखा है उस आदमी को। रोहन, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रोहन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने देखा है उसे। कोई है? रोहन, कोई है? सावरी, सो गई काजल? क्या हुआ? कुछ बताया उसने? गगन के साथ उसकी लड़ाई हुई है और बात इस हद तक पहुंच गई है कि बेटा, लड़ाई किस पति पत्नी में नहीं होती है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा, कुछ भी ठीक नहीं होगा अब। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? क्योंकि गगन ने काजल को घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? तलाक के पेपर्स फाइल कर दिए और उसकी माँ उसके लिए दूसरा शादी का रिश्ता भी ढूंढ रही है। बेटा, इतनी बड़ी बात है, तुम्हारे माँ बाबू जी को बता देनी चाहिए ना। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ, बहुत जिद्दी है वो। जब काजल और गगन की शादी हुई थी तब उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो काजल को नहीं अपनाएंगे, वो काजल को नहीं अपनाएंगे। तुझे पता नहीं वो क्या करेगी। कितनी अकेली है वो उसका कोई नहीं है, इसीलिए तो वो यहाँ आई है। अब इसके बाद क्या करेगी मुझे
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सावरी, फिक्र मत करो बेटा, हम हैं ना। सब ठीक हो जाएगा। कोई है? प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज जवाब दीजिए। हेलो, कोई है? सुनिए, प्लीज। सॉरी, ओह माय गॉड। आप प्लीज। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, ओके? प्लीज। सर फोन है आप। हाँ, इसको तो पकड़ के शूट कर। हेलो। हेलो, हेलो, प्रभाकर। हाँ किट्टू। हाँ प्रभाकर, तुम्हारे पास एलटी हॉस्पिटल का नंबर है? किट्टू काम डाउन। तुम कहाँ हो बताओ मुझे। प्रभाकर, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। एक आदमी, प्लीज रिलैक्स, एक आदमी बेहोश हो गया। ये मैं एसटी ब्रिज के पास हूँ। मैं एसटी ब्रिज के बहुत करीब हूँ, मैं आता हूँ, तुम वहीं वेट करो। हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ। रिलैक्स किट्टू, मैं आ रहा हूँ। ओके या ओके, बाय बाय। कैसा है? बस वैसा ही अभी। सॉरी यार, वेरी सॉरी यार। रोहन प्लीज, सॉरी यार। वो विकी। किट्टू भाभी। विकी लेटो तुम, चुप हो जाओ, चुप हो। तू चुप हो जा शान, मुझे किट्टू भाभी को सॉरी। स्टॉप इट विकी, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। बट यार रोहन प्लीज यार, किट्टू भाभी को सॉरी बोल देना यार रोहन, प्लीज प्लीज यार रोहन। इसे सुला दे। रोहन प्लीज यार, कि- प्लीज सो जा। प्लीज यार रोहन। हाँ ठीक है, सो जा, सुबह बात करते हैं। यार किट्टू भाभी को सॉरी बोल देना मेरी तरफ से, प्लीज प्लीज यार। रोहन मैं चलता हूँ। सॉरी यार, मैंने विकी को गाड़ी। इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। शान, क्या विकी ने वाकई किसी को गाड़ी से ठोकर मारी है? नहीं रोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके बाय। कहाँ चले गए थे तुम रोहन? इसे क्या हुआ? टू मच ऑफ अल्कोहल। रोहन, व्हाट्स रॉन्ग? एवरीथिंग इज ओके? रोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लेट हिम रेस्ट मॉम, इसे आराम करने दो। साल की शुरुआत कितनी अजीब हुई है, पता नहीं बाकी का साल कैसा जाएगा। सब ठीक ही होगा जीजू, आप फिक्र मत कीजिए। काजल, मेरा वो मतलब नहीं था। ये कहाँ तू जा रही है? हाँ? आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। काजल, तुम नहीं दीदी, मेरी तकलीफें, मेरा ये दुख मेरे नसीब में लिखा है दीदी। ऐसा मत कहो काजल। पर यहाँ आकर जबरदस्ती आप सब पर मेरी जिम्मेदारी डालना, मुझे इसका कोई हक नहीं है दीदी। काजल, हम लोग तो जीजू, माँ और बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब अगर आज भी वो मुझे नहीं अपनाना चाहते तो इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। और दीदी, ये तो तुम्हारा ससुराल है। यहाँ आकर तुम्हारी सुखी जिंदगी में मैं कोई अड़चन पैदा नहीं करना चाहती। मुझे जाने दो। तो आप कुछ कहिए ना। सुनो मेरी बात, अड़चन तो तब पैदा होगी जब तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। हाँ बेटा, तुम यहीं रहोगी। लेकिन अंकल आंटी, मैम। हाँ, अंकल आंटी नहीं, माँ पापा। देखो बेटा, ये तुम्हारी दीदी का ससुराल नहीं, उसका घर है।
बेटी है वो हमारी, और अगर वो हमारी बेटी है तो तुम भी हमारी बेटी हो। और बेटी घर छोड़कर कैसे जा सकती है? अरे रे, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। जल्दी। जरा प्लीज। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट केस है, आप प्लीज जरा इनको देखिए। इनका एक्सीडेंट हुआ है और पैर में काफी चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। देखिए ये एक एक्सीडेंट केस है, आप लोग पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। डॉक्टर साहब, ये कानून सालों पहले बदल चुका है और नए कानून के मुताबिक अगर आप इमरजेंसी केस को मौजूद सुविधाओं के अनुसार नहीं ट्रीट करते तो ये जुर्म है। देखिए, हम प्रेस से हैं और हम पुलिस में रिपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन पहले आप पेशेंट को अटेंड कीजिए। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए। चचा अंदर लाओ। संभल के भैया। कुछ पता चला ये कौन है? हाँ, उनके पॉकेट में से उनका आई कार्ड मिला था। उसका नाम धनीराम है, फैक्ट्री में डेली वेज वर्कर है। फोन नंबर भी था, मैंने उसकी फैमिली को फोन करके इन्फॉर्म भी कर दिया है, बस आनी चाहिए। धनीराम, धनीराम, धनीराम को देखा मैडम? जी हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। आप ये उनके भाई हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ है धनीराम जी को? देखिए, डॉक्टर साहब उन्हें अंदर लेकर गए। उनके पैर को काफी चोट पहुंची है। अरे भगवान, ये क्या हो गया भैया? देखिए, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अब आप बैठिए, क्या हो गया? आप बैठिए भाभी, क्या कर दिया भगवान? आप चुप रहिए, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कैसा है वो? देखिए हालत काफी खराब है, उनका दायां पैर काटना पड़ेगा, वरना पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। What? क्या मॉम? और किट्टू ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि वहां पर कोई विक्टिम था ही नहीं, अपनी जिद पे अड़ी हुई है बस। अब किट्टू है कहाँ? How the hell do I know, mom? वहीं पे होगी उस एक्सीडेंट स्पॉट पर, ढूंढ रही होगी अपने उस घायल विक्टिम को। Excuse me. हेलो, रोहन सर, सिंह बोल रहा हूँ। कौन सिंह? सब इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ, एलके हॉस्पिटल से। इधर आपका नाम लिया जा रहा है सर, एक एक्सीडेंट केस में। क्या? जी सर, आपकी गाड़ी ने जिस आदमी को मारा था उसकी हालत बहुत सीरियस है सर। एक आदमी, इसका मतलब? लेकिन रिपोर्ट किसने की है? कोई प्रेस वाली है सर, वही घायल को हॉस्पिटल तक भी लाई है। किट्टू नाम है उसका। रोहन कपूर की गाड़ी वही चला रहा था? जी नहीं, वो तो गाड़ी में था भी नहीं, उसका दोस्त विक्की चला रहा था। विक्की पिए हुए था? जी हाँ। विक्की फंस सकता है सर। और वो आदमी, वो उसकी हालत कैसी है? बहुत सीरियस है सर, डॉक्टर तो उसका एक पैर काटने की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक्स मिस्टर सिंह। रोहन, क्या हुआ? मॉम, वन सेकंड। थैंक यू मैडम, आपने समय पर हमें बुला लिया। जी। अब हम तहकीकात शुरू कर देंगे। हो सकता है आपको एक बार और तकलीफ देनी पड़े। जरूर इंस्पेक्टर, जो मदद हो सके मैं करूंगी। इस स्टेटमेंट पर साइन कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो किट्टू, कहाँ हो तुम? एंड व्हाट आर यू डूइंग? रोहन, वो आदमी मुझे मिल गया, बहुत ही बुरी तरह जख्मी था वो, इसीलिए मैं उसे यहाँ। हाँ ठीक है किट्टू, आई एम रियली सॉरी। तुम सही थी, लेकिन अभी प्लीज तुम घर जाओ, एंड फॉर गॉड से कोई भी पुलिस स्टेटमेंट पर साइन मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? रोहन, धीरज रखो भाभी,
भगवान के सामने किसी को बस चलता है क्या भाभी? हेलो प्रभाकर। मिस्टर जोगी, एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बहाने नहीं प्रभाकर, शहर के हर कोने कोने से कवरेज आ रही है। तुम्हारी क्यों नहीं आई अभी तक? मिस्टर जोगी, यहाँ बहुत ही सीरियस। मैं भी बहुत सीरियस हूँ प्रभाकर। कवरेज भेजो इसी वक्त। Got it? क्या हुआ? गेट रेडी, हम लाइव जा रहे हैं। लेकिन दिस इज रिडिकुलस। उस लड़की में इतनी भी अक्ल नहीं है। मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी फिलहाल। ओके रोहन। मैं हूँ कात्यायनी पुरोहित NNN से, जहाँ सारा शहर इस वक्त नए साल की रंगरलियां मना रहा है। हम आपको इस जश्न का दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम हैं LT हॉस्पिटल में, जहाँ कुछ ही देर पहले एक एक्सीडेंट में घायल हुए धनीराम को एडमिट किया गया है। धनीराम जिस इंसान की लापरवाही का शिकार हुआ, उस इंसान का नाम है विकी। 24 साल का ये नौजवान शराब के नशे में धुत अपने दोस्त रोहन कपूर की गाड़ी चला रहा था और फिर इसी बेहोशी की हालत में उसने धनीराम को टक्कर मारी और फिर वहां से फरार हो गया। और फिर बिना ये परवाह किए कि धनीराम वहां खून से लथपथ हालत में पड़ा है, विकी वहां से फरार हो गया। विकी की इस बेरहम हरकत की वजह से आज एक मासूम का पैर कट गया है और एक परिवार बेसहारा हो गया है। ये घटना आजकल के रईस खानदानों की बुरी परवरिश का नमूना है। कमर्शियल ब्रेक। हेलो। कथित, ये क्या बकवास दिखा रहे हो? बकवास? यहाँ मेजर एक्सीडेंट हुआ है और आपको ये बकवास लग रहा है? ये भी न्यूज़ है। कोई न्यूज़ है ये? धनीराम कौन है? और ये विकी कौन है? कोई फिल्म स्टार है क्या? ये न्यूज़ नहीं है, बकवास है ये सब। क्या हुआ? उन्हें ये सब बकवास लगता है। हेलो। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे फैमिली का नाम उछाल के क्या मिलेगा तुम्हें किटू? इसमें फैमिली के नाम का सवाल है ही नहीं। जो सच है वो सच है रोहन। सच? सच सिर्फ ये है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है, that's it। हाँ, न्यूज़ है और न्यूज़ के कुछ उसूल होते हैं। उसूल? और ये उसूल हमारे रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? रोहन, हमारा रिश्ता और मेरा काम दोनों अलग है। मेरे प्यार का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और मेरे लिए तो बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए आज तुम्हें मेरा एक फैसला सुनना होगा। तुम एक को चुन लो, या तुम्हारे उसूल या फिर मैं। The choice is yours।